हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब स्टडी चैनल स्टडी विद शिप्रा तीरे पर। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा पब्लिक सेक्टर बैंक्स ऑफ इंडिया, यानी कि भारत में जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, आज हम उनकी डिटेल देखेंगे कि उनका मर्जर किस किस बैंक में हुआ है और उनके हेडक्वार्टर कौन से हैं, चेयरमैन कौन है, सीईओ कौन है। आज हम इस वीडियो में फ्रेंड्स सारी डिटेल देखेंगे और एक शॉर्ट सी ट्रिक भी बताएंगे आपको, तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले फ्रेंड्स, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि सीधे उनके पास वैकेंसी की नोटिफिकेशन हो, चाहे स्टडी का कोई सा भी वीडियो, वो सीधे आपके मोबाइल पे आपको मिल सके। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले फ्रेंड्स ये जान लेते हैं कि हमारे यहाँ पे 2020 यानी 2020 में अब 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स रह गई हैं। इससे पहले 27 पब्लिक सेक्टर बैंक्स थी फ्रेंड्स। 2017 के अकॉर्डिंग 27 पब्लिक सेक्टर बैंक्स थी, लेकिन अब 2020 में ये 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स रह गई हैं। ठीक है, आफ्टर द मेगा मर्जर सारी बैंकों का किसी ना किसी में विलय हुआ है, मर्ज हुआ है, तो उसके बाद 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स रह गई है। ठीक है, जिसमें से 6 बैंक्स का मर्जर हुआ है और 6 बैंक्स अभी भी इंडिपेंडेंट पब्लिक सेक्टर बैंक है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए तो देखते हैं किस किस बैंक्स का मर्ज हुआ है। एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स, ये बैंक्स का मर्जर हुआ है, या इनमें किन किन बैंकों का मर्ज हुआ है ये हम देखेंगे। और जो इंडिपेंडेंट बैंक है, ये तो 6 बैंक मर्ज जो हुई है वो है, और जो इंडिपेंडेंट बैंक है वो कौन कौन सी है? यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब एंड सिंध बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड इंडियन ओवरसीज बैंक। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कि किस में किसका मर्जर हुआ है। तो सबसे पहले ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का मर्ज हुआ है पीएनबी में। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि पीएनबी में किन किन 2 बैंक का मर्ज हुआ है? ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। आफ्टर द मर्जर द पीएनबी विल बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट आफ्टर एसबीआई, यानी मर्जर के बाद में पीएनबी सेकेंड लार्जेस्ट बैंक बन चुकी है इंडिया की, और फर्स्ट पे कौन है? एसबीआई। फ्रेंड्स, आपको टॉप 5 लार्जेस्ट बैंक के नाम याद रखना रहेगा जो इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट पे एसबीआई, सेकंड पे पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक, थर्ड पे बीओबी बैंक ऑफ बड़ौदा, फोर्थ पे कैनरा और फिफ्थ पे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है। ये टॉप 5 बैंक के नाम आप ज़रूर याद रखिएगा। फिर उसके बाद है सिडनी कैंट बैंक। सिडनी कैंट बैंक मर्ज हुआ है कैनरा बैंक के साथ में, और मर्ज के बाद में ये 4th लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक बन गई है। उसके बाद में विजया बैंक और देना बैंक का मर्ज हुआ है बैंक ऑफ बड़ौदा में। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे देखते हैं। इलाहाबाद बैंक, इलाहाबाद बैंक का मर्ज हुआ है इंडियन बैंक में। ठीक है, यानी कि अब ये फ्रेंड्स मर्ज क्यों होता है? जब भी कोई बैंक लॉसेस में है या वो लाइबिलिटीज़ उसकी रिड्यूस बढ़ गई है, लाइबिलिटीज़ बढ़ गई है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उनको जो प्रॉफिटेबल, अगर थोड़े भी प्रॉफिटेबल बैंक है उसमें मर्ज कर देती है। और जो मर्ज हुई है जिस बैंक में, तो वो सिर्फ उसकी लाइबिलिटीज़ नहीं रहती है, उसकी कैपिटल भी उसकी होएगी, एटीएम्स, बैंक्स, यहाँ तक कि उसके कस्टमर्स भी उस बैंक के कहलाएंगे जिसमें वो मर्ज हुई है। ठीक है, जैसे ओरिएंटल बैंक पीएनबी में है, तो पीएनबी जो ओरिएंटल बैंक के कस्टमर हैं वो अब पीएनबी के कस्टमर कहलाएंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आंध्रा बैंक एंड कॉरपोरेशन बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज हुई है। और एसबीआई, एसबीआई की जो 5 एसोसिएट बैंक्स थी एसबीआई की ही, वो एसबीआई में मर्ज हो गई है। 5 एसोसिएट बैंक्स कौन कौन सी थी? स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला। ये 5 एसोसिएट एसबीआई की बैंक्स थी जो एसबीआई में ही मर्ज हो चुकी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। अब इनके हेडक्वार्टर्स, अब कुछ हेडक्वार्टर्स की ट्रिक है फ्रेंड्स, वो हम देख लेते हैं। अगर बैंक ऑफ इंडिया
किसी नाम बैंक का जो नाम है उसके आखिरी में बैंक ऑफ इंडिया आता है तो उनके हेडक्वार्टर कहाँ होंगे फ्रेंड्स? मुंबई में। जैसे कि आप देख सकते हैं बैंक ऑफ इंडिया मुंबई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मुंबई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी आईडीबीआई मुंबई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मुंबई, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड आरबीआई ऑफ इंडिया, इन सब के हेडक्वार्टर कहाँ हैं? मुंबई में। यानी कि जिन बैंक्स के नाम के एंड में बैंक ऑफ इंडिया आ रहा हो उनका हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? मुंबई में। ठीक है फ्रेंड्स। अब ट्रिक के ही उसमें सेकंड पॉइंट है, जिन बैंक के नाम में इंडियन स्टार्टिंग में हो उनके हेडक्वार्टर कहाँ होंगे? चेन्नई में। जैसे कि इंडियन बैंक, ठीक है, इंडियन बैंक इनका हेडक्वार्टर कहाँ है? चेन्नई में। इंडियन ओवरसीज बैंक का हेडक्वार्टर भी कहाँ है? चेन्नई में। तो यानी कि फ्रेंड्स जिन बैंक के नाम में स्टार्टिंग में इंडियन वर्ड आ रहा हो उनके हेडक्वार्टर कहाँ होंगे? चेन्नई में। चलिए आगे देखते हैं। एक और पॉइंट है फ्रेंड्स ट्रिक में कि अगर बैंक का नाम स्टार्ट हो रहा हो पंजाब से, ठीक है, तो उनके हेडक्वार्टर कहाँ होंगे? न्यू दिल्ली में। जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। और पंजाब सिंध बैंक न्यू दिल्ली। ठीक है, यानी जिन बैंक के नाम के स्टार्टिंग में पंजाब आ रहा हो उनका हेडक्वार्टर कहाँ होगा? न्यू दिल्ली में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये छोटी सी ट्रिक थी। अब फ्रेंड्स हम जो 12 पब्लिक सेक्टर्स हैं वो इस्टेब्लिश कब हुई, उनके चेयरमैन या सीईओ कौन है, हेड कौन है, उनका हेडक्वार्टर कहाँ है और उस बैंक की टैगलाइन क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे अब एक एक करके। तो सबसे पहले है एसबीआई। एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका इस्टेब्लिश कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 में। और एसबीआई इससे पहले इंपेरियल बैंक के नाम से थी जिसको कन्वर्ट किया था एसबीआई में। ठीक है, चेयरमैन कौन है? रजनीश कुमार। हेडक्वार्टर मुंबई। और टैगलाइन क्या है फ्रेंड्स? एसबीआई की 5 टैगलाइंस हैं। एक बार क्वेश्चन आ चुका है, उसने पूछा था कि इनमें से एसबीआई की टैगलाइन कौन सी नहीं है, तो आपको पांचों की पांचों टैगलाइन याद रखनी है फ्रेंड्स, जो कि है फर्स्ट विथ यू ऑल द वे, सेकेंड प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, थर्ड द नेशंस बैंक ऑन अर्थ, फोर्थ द अ बैंक ऑफ द कॉमन मैन, और फिफ्थ द बैंकर टू एवरी इंडियन। ये 5 टैगलाइंस हैं एसबीआई की। और एसबीआई में मर्जर किसका हुआ था? एसबीआई के ही 5 एसोसिएट बैंक्स का। और कब हुआ था? अप्रैल 2017 में। ठीक है, अब अगला बैंक देखते हैं। अगला है पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक स्टैब्लिश हुआ था 19 मई 1894 को। इसके चेयरमैन हैं सुनील मेहता। और एमडी सीईओ कौन है? एमडी यानी मैनेजिंग डायरेक्टर, और सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? एसएस मल्लिका अर्जुन रॉय। ठीक है, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। और टैगलाइन है अ नेम यू कैन बैंक अपॉन। और पीएनबी में किसका मर्जर हुआ है? ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का मर्जर हुआ है पंजाब नेशनल बैंक में। कब? अप्रैल 2020। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा स्टैब्लिश हुआ था 20 जुलाई 1908 को। इनके चेयरमैन है डॉक्टर हसमुख अडिया। अब ये नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है। नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन क्या होता है फ्रेंड्स? जिनके पास डिपार्टमेंट्स में वो कुछ सजेशंस दे सकते हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं हर नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के पास। हम एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं कि वो सजेशंस कर सकते हैं, रूल्स को फॉलो कर सकते हैं, मतलब कोई सजेशन देता है उसको आगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन वो फाइनल डिसीजन नहीं ले सकते। वो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के तौर पर काम करते हैं। हमें जो इम्पोर्टेंट है सीईओ या मैनेजिंग डायरेक्टर, उनके नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बहुत कम पूछा जाता है। तो मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा कौन है? संजीव चड्ढा। संजीव चड्ढा जी बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ है। बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर है वडोदरा में। ठीक है, ये तो इसके नाम से याद हो जाएगा फ्रेंड्स, वडोदरा। टैगलाइन क्या है? इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। इंडियाज इंटरनेशनल बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा की टैगलाइन है। अब बैंक ऑफ बड़ौदा में किस किस का मर्जर हुआ है? विजया बैंक और देना बैंक का, अप्रैल 2019 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बैंक देखते हैं। इंडियन बैंक। इंडियन बैंक स्टैब्लिश हुआ था 15 अगस्त 1907 को। इसके एमडी एंड सीईओ हैं मिस पद्माजा चुंद्रू।
और हेड क्वार्टर है इसका चेन्नई में। टैगलाइन है यूर ओन बैंक। और मर्जर क्या हुआ था, इलाहाबाद बैंक का मर्ज हुआ था इंडियन बैंक में अप्रैल 2020 में। ठीक है, अभी हमने ट्रिक में पढ़ा था फ्रेंड्स कि इंडियन स्टार्टिंग में हो तो हेडक्वार्टर कहाँ होगा, चेन्नई, आप देख सकते हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट अगला बैंक है कैनरा बैंक। कैनरा बैंक स्टैब्लिश हुआ था 1 जुलाई 1906 में। ठीक है, इस्टेब्लिश कब हुआ था कैनरा बैंक, 1 जुलाई 1906 में। इसके चेयरमैन है TN मनोहरन और MD और CEO है लिंगम वेंकट प्रभाकर यानी LV प्रभाकर। और हेडक्वार्टर है बेंगलोर में, कर्नाटक, बेंगलोर कर्नाटक में। टैगलाइन है टुगेदर वी कैन। और मर्ज किसका हुआ था, सिंडिकेट बैंक मर्ज हुआ है कैनरा बैंक के साथ में अप्रैल 2020 में। ठीक है, नेक्स्ट बैंक देखते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का स्टैब्लिश हुआ था 11 नवंबर 1919 यानी 11 नवंबर 1919। इसके चेयरमैन हैं केवाल हंडा। MD एंड CEO हैं रजी किरण राय जी। हेडक्वार्टर है मुंबई। हमने ट्रिक में पढ़ा है कि जिस बैंक के लास्ट में बैंक ऑफ इंडिया आया उसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा, मुंबई। टैगलाइन है गुड पीपल टू बैंक विथ। आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का मर्ज हुआ है यूनियन बैंक में अप्रैल 2020 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बैंक है यूको बैंक। यूको बैंक इस्टेब्लिश हुआ था 6 जनवरी 1943 यानी 6 जनवरी 1943 को। इसके MD और CEO हैं अतुल कुमार गोयल। हेडक्वार्टर है कोलकाता और टैगलाइन है ऑनर्स योर ट्रस्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब फ्रेंड्स जिनका मर्ज हुआ है वो बैंक खत्म हो गया, अब हम वो देख रहे हैं जो बचे हुए इंडिपेंडेंट बैंक है, अब वो स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, तो जिसमें यूको बैंक देखा हमने। अब आगे देखते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र इस्टेब्लिश हुआ था 16 सितंबर 1935। 16 सितंबर 1935 को ये इस्टेब्लिश हुआ है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इसके MD और CEO हैं AS राजीव। हेडक्वार्टर है पुणे में। टैगलाइन है वन फैमिली वन बैंक। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसमें जितनी भी डिटेल बता रही हूँ सब इम्पोर्टेंट है क्योंकि टैगलाइन भी पेपर में पूछता है, हेडक्वार्टर भी, MD CEO भी और इस्टेब्लिशमेंट डेट भी पूछ सकते हैं। और बैंक के मर्जर के बाद तो ज़रूर क्वेश्चन आएगा ही सही। ठीक है, नेक्स्ट है पंजाब एंड सिंध बैंक। पंजाब एंड सिंध बैंक का स्टैब्लिश हुआ है 24 जून 1908 में। 24 जून 1908 में इनके चेयरमैन हैं डॉक्टर चरण सिंह, ये भी नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है। और MD एंड CEO हैं S हरिशंकर। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। जिसके स्टार्टिंग में बैंक के नाम में पंजाब आएगा उसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा, न्यू दिल्ली। ठीक है, टैगलाइन है वेयर सर्विस इज अ वे ऑफ लाइफ। ठीक है, टैगलाइन क्या है पंजाब एंड सिंध बैंक का, वेयर सर्विस इज अ वे ऑफ लाइफ। नेक्स्ट बैंक है बैंक ऑफ इंडिया BOI। इसका एस्टैब्लिशमेंट डेट है 7 सितंबर 1906। चेयरमैन है श्री जी पद्मनाभन। ठीक है, ये नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है। MD एंड CEO हैं अतानु कुमार दास। हेडक्वार्टर है मुंबई। टैगलाइन है रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का स्टैब्लिशमेंट डेट है 21 दिसंबर 1911। इसके चेयरमैन हैं तपन राय, ये भी नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है। MD एंड CEO हैं पल्लव महापत्रा। ठीक है, MD एंड CEO कौन है, पल्लव मोहपत्रा। हेडक्वार्टर है मुंबई। टैगलाइन है बिल्ड अ बेटर लाइफ अराउंड अस। चलिए नेक्स्ट बैंक के बारे में देखते हैं इंडियन ओवरसीज बैंक। ठीक है, इंडियन ओवरसीज बैंक के एस्टैब्लिशमेंट डेट है 10 फरवरी 1937। MD एंड CEO हैं कर्णम शेखर। हेडक्वार्टर है चेन्नई और टैगलाइन है गुड पीपल टू ग्रो विथ। क्या टैगलाइन है, गुड पीपल टू ग्रो विथ, किसकी, इंडियन ओवरसीज बैंक की। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये थे हमारे इम्पॉर्टेंट 12 पब्लिक सेक्टर्स और इनका मर्जर किसके साथ हुआ है, इनके हेडक्वार्टर, टैगलाइन, चेयरमैन हमने सारा इस वीडियो में देखा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वीडियो
आपने आखिरी तक देखा है उसके लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इस बारे में नॉलेज मिल सके। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी टॉपिक पे वीडियो बनाएं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसे ही अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री महाकाल।